धारा का नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में मैं कई किताबों से आपको बताता हूँ जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी आप करते रहिएगा। मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है बहुत सारे पार्ट, पिछले साल के भी बहुत सारे हैं, अब की साल के भी है। ये नए नए पार्ट चल रहे हैं, पार्ट 5 के आसपास होगा, जो भी होगा थंबनेल में लगेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा देंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, आप यहाँ पर देखते रहिए, एक बार लगाइए, ट्राई करिए, उसके बाद लगाइए, ठीक है। देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करना, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो सर्च कर लेना मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। प्लीज़ इसको भी चैनल को सपोर्ट करिए आप लोग प्लीज़, ओके। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 मिमी व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी। दो इसमें ज्ञात करना है, 2 क्वेश्चन मतलब पूछा गया है इस प्रश्न में, तो दोनों का आंसर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे सीधी बात हमें ये काम करना है कि कभी भी कुछ चीज़ मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसमें से हमें जो चीज़ें पहले मिलता है उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखते हैं कि जो चीज़ें दी गई हैं, देखिए व्यास दिया गया है, ठीक है, तार का व्यास है। तार का हम क्या करते हैं, तार का व्यास हम देखिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, बोर्ड पर आता नहीं है। तार का व्यास हमारा कितना है, व्यास को आपको पता है, इसको हम अगर लिखना चाहें इसको हम 2r, तो व्यास 2r होता है आपको पता है, और त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो व्यास हमारा 1 मिमी दिया गया है, ठीक है। व्यास हमारा कितना दिया गया है, 1 मिमी, और व्यास के हिसाब से हमें त्रिज्या भी निकालनी होगी। त्रिज्या आपकी व्यास की आधी होती है, आपको पता है। यानी अगर 1 मिमी आपका व्यास है तो 1/2 आपकी त्रिज्या हो जाएगी। मतलब अगर उसको हम काटेंगे, उसको समझेंगे दशमलव में, तो 0.5 मिमी आ जाएगा। और उसको अगर हम मिमी से मी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं हमारे मतलब सवाल में क्या है, ठीक है। आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, आपको देखिएगा, मुझे बुक से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। यहाँ पर आवेश देखते हैं तो 90 कूलाम है, आपको दिख रहा होगा 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो ये आपका है, ठीक है। और इसको हम इसमें जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, तो आपको 75 मिनट दिया गया है, आप देख सकते हैं 75 मिनट में आपको दिया गया है, 75 मिनट आपका है, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर हम मिनट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सेकंड में, तो पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपका गुणा कर दीजिए 60 से, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और है कि जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो आपको देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी गई है, मतलब हमारा घनत्व जो दिया गया है, ये हमारा कितना है इसमें। तो यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रॉन संख्या 5.8 दिखाया गया है, और गुणा 10⁻22 मतलब 22 दिखाया गया है, ठीक है। और आपका इसके बाद आप देख रहे होंगे करते हैं इसको, अगर हम जैसे कि अब यहाँ पर 22 देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रति 22 है, 10⁻22 है। और वहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है। देखिए उपाय दिया नहीं गया कि यदि प्रति सेमी क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो आपको क्यूब में है तो प्रति क्यूब है, यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसी हिसाब से इसको हम कम काटेंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन वीडियो देख लीजिएगा। वैद्युत धारा बराबर होता है I बराबर Q क्वांटी, और जो कि हम मान रखते हैं तो 90/75 गुणा 60, और 90 अगर 75-60 मतलब इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारा 45 हो जाए। और काटेंगे अगर ना, तो आप खुद काट के देख लीजिए, वैसे भी 0 कैंसिल कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। और आपको 45 × 90 होता है, आपको पता ही है वैसे भी। और 0 हमारा ये 2 0 है, इसको हम दूसरी तरीके से भी आपको समझाते हैं। देखिए क्योंकि आपका 2 0 इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे, 2 0 का मतलब 100 का मतलब 10⁻2 होता है, आपको पता है कि आपका जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कभी कभी 10 की 0 का, तो आपका 100 हो जाता है। तो ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएगा तो माइनस में हो जाता है, इसीलिए वो लिखा जाता है। क्षेत्रफल आपको पता है कि एरिया बराबर πr² होता है, πr² होता है। किसी भी वृत्ति क्षेत्रफल हो तो आपका होता है, तार वृत्ति कर गोलाकार होगा, वृत्तकर होगा, तो इसलिए उसमें πr²। और इसका पाई का मान 3.14 रख देते हैं, और उसके बाद आपका गुणा में आपका ये r का मान रख दिया। r आपका ऊपर निकला ही है, आप देख सकते हैं, वही मैंने रख दिया। सभी गुणा कर लेना है आपको पूरा टोटल, ठीक है। और आपको देखना है इसमें सारी चीज़ें आप। और देखते हैं तो यहाँ पर आपका वैद्युत धारा हो गया, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन का, हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, तो अनुगमन वेग आप समझ सकते हैं कि अनुगमन वेग हमें निकालना है, ठीक है।
तो अनुगमन वेग आपका देखिए आपको कितना होता है, तो वीडी व्यापान आपका देखिए एनी, तो आप ये निकाल सकते हैं। वैसे भी आप फार्मूला पता होगा तो आपको सब निकाल सकते हैं, फार्मूला नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार जैसे सवाल कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप क्या करिएगा उसको बार बार लगाइएगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बार बार लगाइएगा, हमेशा कोशिश करिए कि बार बार आपका लगा जाए। आई आपका मान निकला है भी आपको पता ही है, और यहाँ पर आपका ए का मान भी निकला है और एन का मान भी आपको पता है, ए एन ई है ना। तो अब ए एन ई देखेंगे तो आपको संख्या कितना है, घनत्व जो है उसको हमने देखा था यहाँ पर इतना था। सभी को हम यहाँ पर अब काटना, ये काटने वाली कैलकुलेशन की वीडियो हमारे चैनल पे आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी, देख लेना, प्लेलिस्ट है काटने वाला चीज़। यहाँ पर मैं काटूंगा नहीं, सीधा गुणा कर दूंगा, काटने में टाइम लगेगा आपको खुद पता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपको अगर काट के लगाएंगे तो आपको इतना आ जाएगा 2.0 गुणा 10⁻7 आपका लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको काटना है, बस आप समझ सकते हैं। ऊपर इसको आप नीचे गुणा करें, नीचे जो आपका लिखिए 7.289 ही आपका आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, काट लीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझते रहिए और चलते हैं हम अगली सवाल भी लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर लग जाएगी, यहाँ पर आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ओके, और जो भी है जैसे भी है सवाल आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ़ कर दे रहा हूँ और रफ़ करने के बाद आपको वो सवाल का जो क्वेश्चन है उसको लगा दूंगा। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। क्वेश्चन को आप एक बार क्या करिएगा, लगा करके देखिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अपने हिसाब से बनाइए, फिर मैं लगाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लग जाएगा, देखिए सामने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन कि 200 में आपका 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेमी है और तंतु के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध आपका 5 × 10⁻7 ओम मीटर तार के व्यास की गणना करना है। ठीक है, तो तार के व्यास की गणना करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे कि आपका देखिए आर बराबर का पता भी अपान आई होता है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 200/0 मतलब टोटल मान आप समझ सकते हैं क्या है। इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्यों कैसे काटा है आपको समझ सकते हैं। दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, 2000 बढ़ेगा और 2000 को 2 से काटेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये आपका समझते हैं कैसे काटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध में आपका यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा देखिए RAI। ठीक है, इस अब यहाँ पर देखिए आपका जो 5×10⁻⁷ आपका विशिष्ट प्रतिरोध का रो की वैल्यू है आपका, और वो देखते हैं तो हमारा कितना है आपका टोटल मतलब मान रख दिया गया है। आप देख लीजिए कि स्क्रीन पर सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा होगा। बस सारी मान रखा गया है, सवाल से सारी चीज़ें मान रख दिया, वो काटने पर आपका 10 इसके बाद परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है आपका, परिच्छेद का क्षेत्रफल बाकी आपका ये इसमें आपका जैसे तार के व्यास की गणना करना है, तो व्यास का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल अगर एरिया आपका निकलेगा तो उसी से आपका व्यास निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम परिच्छेद का क्षेत्रफल निकालते हैं। परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे 10⁻10 जो है इसको हम देखते हैं, तो हमारा πr² होता है क्षेत्रफल आपका। πr² के हिसाब से अब इसको रखेंगे, r बराबर क्या होगा 10 के पावर और आपका 3.14 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कि r²। अगर आपका r² है तो r निकालना है, r निकालना है तो इसका अंडरवुड लगेगा, मतलब इसका वर्गमूल लगेगा। आपको पता ही है कि इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तभी हमारा जाके काम होगा। ये तो वर्गमूल निकालिए, जैसे भी आपको बने वैसे करिएगा, मतलब कि आपको स्क्वायर निकालना है, आपको r निकालना है, r² निकालना निकाला गया। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको r निकालना है, इसका तो आधा हो जाता है, घात का आधा हो जाता है। और इसको देखिए क्या करना है, ऐसे आपको वर्गमूल बहुत सारे हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप इस अच्छी तरीके से हमारे वर्गमूल वाली वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तार का व्यास आपका इतना आंसर ठीक है। इस तरीके से ये सारी आपके सवाल इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दो सवाल लगाइएगा, सारी सवालों को खतरनाक नहीं थे। पूरी अच्छी तरीके से चैनल पे आप जुड़े रहिएगा। इसी तरीके के सवाल आपको छोटे छोटे पार्ट में बनाते रहेंगे, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट भी कर कैसे दीजिएगा, क्या पॉइंट कहाँ रखेंगे, जो भी काटेंगे, काटना हर चीज़ में नहीं सीखेंगे, तो अच्छी तरीके से सभी देखेंगे, काटना भी सीखें, वैल्यू पुट करना भी सीखें सभी। देखिए ये वीडियो मतलब बड़ा सारी चीज़ें इसलिए सोचा कि छोटा अच्छी तरीके से आप बताया। और मेरे सेकंड चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, को हम मास्टरी मोबाइल टेक चैनल मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मोबाइल कंप्यूटर
डालते हैं उसको भी सपोर्ट कर देना आप सब, और इसको भी आप लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे मिलते हैं यहाँ पर जुड़े रहिए। ओके, गुड लक।